बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हारिस खान। आप लोग देख रहे हैं HK डिजिटल। अच्छा, अब जो है भाई देखें, आप लोग जो है ना कंफ्यूज हैं स्टिल। अभी सेकंड वीक चल रहा है LCD का। आप लोग डिसाइड नहीं कर सक रहे कि यार मैंने फ्रीलांसिंग करनी है या डिजिटल मार्केटिंग करनी है या SEO करना है या ब्लॉगिंग करनी है और या फिर ई कॉमर्स करना है। ये 5 डेज़ होते हैं हमारे पास, मंडे टू फ्राइडे। इसमें डिफरेंट चीज़ें हम सीख रहे होते हैं। मैं आपको जो है ना ओवरव्यू बताता हूँ कि आपने डिसाइड करना है कि आपने करना क्या चाहते हैं। आपको पहले पता हो कि मैं कर क्यों रहा हूँ। अगर आपका पैशन है तो फिर आप करें। जैसे मैं सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की है, लेकिन मैंने सिविल छोड़ दी क्योंकि वो मेरा पैशन नहीं था। मेरा पैशन IT है। IT से रिलेटेड वीडियो एडिटिंग, ये चीज़ें मुझे आती हैं और मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ। लेकिन कहने का मकसद क्या है कि यार ये जो है ना मेरा पैशन है यूट्यूब। अगर मैं किसी भी टाइम वीडियोस बनाऊँ तो मुझे कोई ये टेंशन नहीं है कि यार मैं कहाँ पे बनाऊँ, किस तरह से। और ऑलरेडी ट्राईपॉड और ये चीज़ें मेरे साथ ही होती हैं। तो कहने का मकसद क्या है कि आप लोग पहले तो अपना वो क्लियर करें कि यार मैंने करना क्या है और पहुँचना कहाँ पे है। बेसिकली आपके रिजल्ट्स तो आपको नज़र आ रहे होते हैं कि यार मैंने ये अचीव करना है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग की। तो हम जो किचन मनी की बात कर लेना, क्योंकि हम बहुत सारे लोग फ़िलहाल किचन मनी में फँसे हुए हैं। इतने पैसे हमें सिर्फ़ कमाने हैं कि हमारा वो घर जो है उस पे चल सके, ठीक है? तो वो मोस्टली लोग फिर फ्रीलांसर ही बनते हैं, क्योंकि फ्रीलांसिंग में देखें आपको पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल से वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज दे के डॉलर्स कमा सकते हैं। अगर आप बाहर के क्लाइंट के साथ काम करते हैं, पाकिस्तान में काम करें तो पाकिस्तान में रह के आप पैसे कमा सकते हैं उसे। तो फ्रीलांसिंग ये है कि आपके पास कोई भी एक स्किल हो सकती है, सर्विसेज हो सकती है, चाहे वो कंटेंट राइटिंग है या कोई भी एक स्किल है, उसको आप सेल करके उससे डॉलर्स अर्न कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग बेसिकली सिंपल यही है कि आप लोग जो है ना अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके उससे अर्निंग करते हैं। सेकंड, बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। तो हर बिज़नेस को चाहिए डिजिटल मार्केटर। अपना आपका बिज़नेस है उसको भी आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही जो है ना प्रमोट करेंगे। अगर किसी और का बिज़नेस है तो भी आप उसको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही प्रमोट करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर अपना बिज़नेस है उसके लिए भी डिजिटल मार्केटिंग ज़रूरी है। अगर किसी क्लाइंट का बिज़नेस प्रमोट आप करते हैं तो उसके लिए भी डिजिटल मार्केटिंग करनी होती है और उसमें आप अर्निंग कर सकते हैं। और फिर वही सर्विसेज वाली बात आ गई कि फ्रीलांसर को भी ज़रूरत पड़ती है इन स्किल होने की, क्योंकि ये इन डिमांडिंग स्किल हैं। अब हम बात करते हैं एसईओ की। एसईओ किस बंदे को सीखनी चाहिए? जैसे अब मेरे को यार टेंशन ये है कि अगर मैं गूगल ऐड रन करता हूँ अपने बिज़नेस के लिए तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इसकी मैं कॉस्ट किस तरह कम कर सकता हूँ? इसी तरीके से कि मैं ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक लाऊँगा। ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक लाने का मतलब ये है कि आपको वर्क करना होगा गूगल के हिसाब से, कि जो उन्होंने हमें पैरामीटर्स बताए हैं कि आप इस तरह से काम करें, अपने वेबसाइट में ये चीज़ें ऐड करें। और बाकी हम काफ़ी टूल्स के बारे में भी बात करें। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन का फ़ायदा यही है कि हम गूगल में टॉप पे आ जाएँ बगैर पैसे लगाए, ऐड लगाए। क्योंकि ऐड जो है ना काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। सीपीसी आपने सीख ही लिया होगा कि सीपीसी को मतलब है कि कॉस्ट पर क्लिक, वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। किसी-किसी कीवर्ड का जो है ना $10, $20, $200 तक भी सीपीसी गया होता है। तो इतने पैसे हमारे पास होंगे नहीं। जी, आपको समझ आ गई कि एसईओ, मैं एज़ अ बिज़नेसमैन ये सोच रहा हूँ कि यार मैं अपने प्रोडक्ट खुद ही प्रमोट करूँगा, तो मेरे पैसे नहीं लगेंगे। अगर आप एक फ्रीलांसर के तौर पे सोचते हैं तो उसके पास भी एसईओ की सर्विसेज़ होती हैं। वो अपनी सर्विसेज़ बेच के, और एसईओ की जॉब आपको पता है बहुत हाई डिमांडिंग, हाई पेइंग जॉब्स हैं। 1-1 घंटे के $100-200 भी लोग पे करने को तैयार हैं, अगर आप एसईओ एक्सपर्ट हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपने एसईओ अगर सीख लेनी तो आपका अपने लिए फ़ायदा है, अगर आप जॉब करना चाहते हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं। और ये वीडियो मैं मेहनत करके इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का ज़हन खुले, आपको डिसाइड करना थोड़ा-सा आसान हो जाए कि यार क्या चीज़ है और ये मेरे काम क्यों आएगी। वही एडा की बात है कि व्हाट मतलब ये मेरे किस काम का है ये कोर्स, मैं इसमें से कौन-सा सेलेक्ट करूँ? तो वो सेलेक्ट बेसिकली आपने इसी तरह से करना है। और आप स्टार्ट कर लें तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ मेरे लिए आसान है और क्या चीज़ मेरे लिए मुश्किल है। मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं होता। और दूसरी चीज़ पता है क्या है कि मैं एलसीटी में जो है ना यहाँ से यहाँ पर मंडे टू थर्सडे ट्रेनिंग के बाद जो है ना मैं कोशिश करता हूँ कि बैठूँ जहाँ पे जो दोस्त नहीं समझ रहे उनको बताऊँ, और साथ में मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और फ्राइडे का दिन इस तरह होता है कि थोड़ा शॉर्ट होता है तो निकलने की कोशिश करता हूँ, वापस पेशावर जाऊँ, 2 दिन उधर गुज़ारता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरा बिज़नेस है ना। बाकी तो ख़ैर ऑनलाइन भी मेरा काम हो रहा होता है, मसला नहीं है। अब एसईओ की आपको समझ आ गई। ब्लॉगिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि गूगल यार देखो 3 चीज़ें ही है ना मेनली, कि वो जो है ना आपकी वेबसाइट रैंक करता है। अगर वेबसाइट के लिए डोमेन और होस्टिंग के पैसे नहीं है तो फिर आप लोग ब्लॉग बनाते हैं। और तीसरी चीज़ क्या है, वीडियोज़ हैं जो यूट्यूब की, क्योंकि अल्फ़ाबेट के अंडर आता है। तो ब्लॉगिंग हम इसलिए करते हैं कि हम गूगल में आ जाएँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन हम कर लें ताकि हम गूगल में सर्च में आ जाएँ, हम ब्लॉग लिखें, उससे हमारी सेल्स जनरेट हों, चाहे वो आपकी सर्विसेज है या बिज़नेस है।
अगर आप कुछ नहीं भी बेच रहे तो गूगल एडसन जो है ना आपको ट्रैफिक आने के भी पेमेंट देता है। जैसे यूट्यूब चैनल पे आपको पता है व्यूज़ वगैरह आते हैं तो उससे अर्निंग होती है। ब्लॉगिंग भी आपको क्लियर हो गया होगा इस 5 मिनट की वीडियो में। सबसे आखिरी चीज़ है ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स मैं क्यों करूँ? तो ई-कॉमर्स यार फ्यूचर है। इसमें बेसिकली इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। जैसे मिसाल के तौर पे ये कैप है, इस कैप को आपने सेल करना है ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू, तो इसको हम बोलते हैं ई-कॉमर्स। कि वो कोई भी प्रोडक्ट है जिसको आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं और बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यही होता है कि वो आप अपना प्रोडक्ट बना के सेल कर रहे हैं, तो उसमें आपकी ब्रांडिंग भी हो जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं अपनी देता हूँ, जैसे ये शर्ट, ये जो है ना शर्ट शर्ट पे मेरा अपना लोगो है, कैप पे मेरी पिक्चर है और ये चीज़ें मैंने लिखी हैं। तो भाई ये क्या है, ब्रांडिंग है। ये एक अलग किस्सा है, वो इंशाल्लाह आप लोग सीख ही जाएँगे। लेकिन ई-कॉमर्स क्या है कि कोई भी एक बिज़नेस है, उसको आप प्रमोट करेंगे ई-कॉमर्स के बिज़नेस को। तो फ्रीलांसर आप दोबारा बन जाते हैं, क्योंकि आप फ्रीलांसिंग में सर्विसेज देते हैं मार्केटिंग की। अगर आपका अपना बिज़नेस है तो आप स्टार्ट करें ई-कॉमर्स, क्योंकि उस पे पैसे लगते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं, आप परेशान हैं, फिर आप ऐसे कर सकते हैं, वीए वगैरह की सर्विसेज दे सकते हैं, मार्केटिंग की सर्विसेज दे के पैसे कमा सकते हैं। तो आपके पास 5 ऑप्शंस हैं टोटल, उसमें से कोई एक पे आप मेनली फ़ोकस करें कि यार मैंने करना क्या है, इसमें एक्सपर्ट बनना है बेसिकली। अब जैसे मैंने आपको अपना बताया कि मुझे क्लियर है कि यार मैंने एसईओ में एक्सपर्ट बनना है, क्योंकि ई-कॉमर्स भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक्सपर्ट मैंने बनना है उसमें जो गूगल की एसईओ है ना, वो मुझे सीखनी है, स्ट्रॉन्ग होना है उस पे। क्योंकि अगर मैं उस पे स्ट्रॉन्ग हो गया तो मेरे आधे से ज़्यादा मसले हल हो जाने हैं खुद ब खुद ही। क्योंकि गूगल में जब मैं रैंक करूँगा तो मेरे पास पैसे खुद ब खुद ही दौड़ के आएँगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का आखिर में यही सवाल होता है, यार आप तो पैसों की बात नहीं कर रहे, पैसे कैसे आएँगे? फ्रीलांसिंग देखो आप करते हो, पैसे तब भी आपके बनने हैं। लेकिन वो मज़दूर है, जब आप काम करोगे तो पैसे कमाओगे, काम नहीं करोगे तो पैसे नहीं कमाओगे। और सबसे अच्छा पार्ट क्या है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाते हो तो आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, या आप लोग ई-कॉमर्स का बिज़नेस करते हो तो ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। क्योंकि अगर आप हो या ना हो, आपका प्रोडक्ट चल रहा होता है और सेल्स आ रही होती हैं। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको समझ आ गया गुड है, नहीं आया तो मैं आपके लिए जो है ना अलग वीडियोज़ बनाऊँगा। और तकरीबन 7.5 मिनट की वीडियो होगी है, काफ़ी मैं टाइम लगा रहा हूँ। और दोबारा से बता रहा हूँ कि एलसीटी में मैं मंडे टू ट्यूसडे अवेलेबल होता हूँ ट्रेनिंग के बाद। किसी को यूट्यूब के रिलेटेड मोबाइल पे वीडियो एडिटिंग का मसला है, या वो कैमरा किसको समझ नहीं आ रही कैसे हम करें वीडियो रिकॉर्ड करें, तो वो मुझसे मिल सकता है। थैंक यू।